एच इघ्रस्वादेशे आदिश्यमानेषु हरस्वेषु एच इगेव स्यात्। एच के स्थान में हरस्व आदेश करने पर इक ही हो, इक ही का ही हरस्व हो। प्रद्यु, प्रद्युनि, प्रद्युनि, प्रद्युना इत्यादि। इह न पुंबत जयदिगन्तं प्रद्यु इति तस्य भाषित पुंसकत्वाभावात् एवं अग्रेपि। प्रद्यो से इगंत प्रद्यु भिन्न होने के कारण यहाँ पुंबद भाव नहीं हुआ। आगे की इसी तरह पुंबद भाव नहीं होगा। परि प्ररि प्ररिणी प्ररीणी प्ररीणा एक देश विकृतस्यान्यत्वात् रायो हलि इत्यत्वं प्राभ्याम प्राभि। प्ररी प्ररीणी प्ररीणी प्ररीणा एक देश विकृत अभिन्न माने जाने से रायो हलि से आ होता है, तो प्राभ्याम प्राभि। आचार्य माधव के मत में आम में नुमचिर के आश्रय से नुट करने के पश्चात आदेश होकर प्रराणाम रूप की निष्पत्ति होती है। वास्तव में सन्निपात परिभाषा से नुट में आत्म नहीं होता। यह बात भी कही गई है कि नामी सूत्र अपने आरंभ सामर्थ्य से सन्निपात परिभाषा का बाधक होता है। परिणाम सुनु सुन्नी सुनु सुनु इत्यादि। अब यहाँ पर स्थानीय है एच तथा आदेश है इक। एच हुआ ए ओ ऐ औ, इक हुआ इउरिलरी। आंशिक स्थान साम्य के कारण ए ऐ के स्थान पर ई तथा ओ औ के स्थान पर उ आदेश का विधान किया गया है। उदाहरण प्रद्योसु में प्रद्यु सु ओ को उ हरस हुआ, सु का लोप हुआ तो प्रद्यु। प्रद्युनि ओ सी नुम आगम। प्रद्युनि जस्म सी नम उपदादीर्घ टा में आजादी विभक्तियों में यहाँ पुंबद भाव नहीं होगा। कारण यह है कि पुल्लिंग में प्रद्यो शब्द है तथा नपुंसक लिंग में प्रद्यु शब्द, अतः रूप भेद होने के कारण पुंबद भाव नहीं होता है। तदनुसार टादि अजादि विभक्तियों में एक ही रूप होगा, प्रद्युना, प्रद्युन्ने में प्रद्युने इत्यादि। विशेष यह है जिया नियम सूत्र है। ये गृहस्वादि से यह नियम सूत्र है। नियम करने का कारण यह है कि एच अर्थात ए ओ ऐ औ संयुक्त स्वर है। इनका कोई स्वतंत्र ह्रस्व वर्ण नहीं है। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से नपुंसक लिंग में एजंत शब्द को ह्रस्व तो प्राप्त होता है, किंतु इन अक्षरों में अ इ उ का संयोग होने के कारण ये तीनों प्राप्त होने लगते। इस स्थिति में सूत्र यह नियम करता है कि
तथा ओ के स्थान पर क्रमशः ई तथा ऊ ही ह्रस्व होते हैं। अतः अंतरतम होने से ए के स्थान में ई एवं ओ के स्थान पर ऊ ह्रस्वादेश होगा। इस प्रकार औ की निवृत्ति हो जाती है। निर्देश 1, ऐकारांत शब्द में यह उल्लेखनीय है कि प्रकृत सूत्र से ह्रस्व होने पर ई होकर प्ररिसु अधिक धनी प्रकृष्टो रायः जस्य तत् परिविभक्ति लुक परिणी ओ में परिणी जस में बनते हैं। द्वितीया में भी इसी तरह तृतीयादि अजादि विभक्तियों में प्रद्यु शब्द की तरह पुंबद भाव न होने से नुम एवं णत्व होने के कारण परिणा आदि रूप बनेंगे। भ्याम आदि हलादि विभक्तियों के परे भी रायो हलि से आदेश किए जाने से प्रराभ्याम आदि रूप सिद्ध होते हैं। षष्ठी बहुवचन में नुमचिर वार्तिक का समाश्रय शरण करने पर यानी कर पूर्व विप्रतिषेध से नुट आगम दीर्घ तथा णो होने पर आचार्य माधव को प्रराणाम रूप मान्य है। वस्तुतः सन्निपात परिभाषा की उपस्थिति से नुट आगम होने पर ऐ के स्थान पर आ नहीं होगा। कारण यह है कि ऐ के स्थान पर आ विधान हलादि विभक्तियों में होता है। नुट आगम के पूर्व तो आम विभक्ति अजादि है। अतः ह्रस्वांत को अभिलक्षित कर विधीयमान नुट आगम ह्रस्वांत के विनाशक आ के विधान में निमित्त नहीं होता। इस प्रकार परिणाम ही समीचीन है। नामी सूत्र के आरंभ सामर्थ्य से दीर्घ विधान में सन्निपात परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है। यह कथन उपर्युक्त विषय से भिन्न है। ऐकारांत शब्दों का निर्वचन। दूसरा जो औकारांत सुनो सुंदर नौका वाला शोभना नौ जस्य तत् शब्द की रूप प्रक्रिया बतलाई गई है। सुनो सुनु सु ओ को ऊ हरस हुआ तो सुनु सु को लुक सुनुनी सुनूनी सुनना में सुनने आदि तृतीया आदि विभक्तियों में पुंबद भाव न होने से एक ही रूप बनता है। शेष रूपावली मधु शब्द के समान है। कारण शब्दों का विवरण समाप्त हुआ।